मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी जनपद कानपुर नगर के चौबेपुर ब्लॉक में आयोजित 50 अंकों की ऑनलाइन आकलन परीक्षा। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो एग्ज़ाम मंत्रा विदेश के। एग्ज़ाम मंत्रा विदेश के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी। जैसा कि आप पहले से ही आशंका थी कि जो निष्ठा प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं उन पर कोई आकलन परीक्षा कराई जाएगी, तो यह सच साबित होने लगा है। ये चौबेपुर ब्लॉक में जो परीक्षा की कराई गई है उसमें निष्ठा प्रशिक्षण, ई पाठशाला, दीक्षा ऐप, रीडर लॉन्ग ऐप तथा मिशन प्रेरणा से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए, जो कि हम अध्यापकों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो मैंने इन सबको एक साथ सटीक आंसर के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चलिए हम देखते हैं कि कितने ये जो सारे प्रश्न आए हैं उनमें कौन कौन से प्रश्न दिए गए थे, उन सब से मैं आप सबको रूबरू कराती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी। लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है, शिक्षण संग्रह में किन विषयों को शामिल किया गया है? शिक्षण योजना, व्यक्तित्व विकास, विद्यालय नेतृत्व या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। को ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आधारशिला मॉड्यूल किस शिक्षा पर आधारित है? अंग्रेजी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, उच्च शिक्षा या भाषाई शिक्षा। तो आप जैसा ये बातें तो सभी जानते हैं कि कक्षा 1-2 की बुनियादी शिक्षा के लिए आधारशिला मॉड्यूल आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण संग्रह में किन विषयों को शामिल किया गया है? शिक्षण योजना को, व्यक्तित्व विकास को, विद्यालय नेतृत्व को। तो ये शिक्षण संग्रह में तीनों ही चीज़ें, शिक्षण योजना, व्यक्तित्व विकास, विद्यालय नेतृत्व को शामिल किया गया। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं? तो ये क्वेश्चन तो कई बार मैं भी अपनी प्रश्नोत्तरी में लेकर आ चुकी हूँ और इससे सभी भली भांति परिचित होंगे। इसमें 4 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी व गणित दोनों विषय को मिलाकर कुल कितनी दक्षताएं हैं? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 148 है। आप बाकी गिनकर खुद करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के आकलन और मूल्यांकन का व्यक्तिगत रिकॉर्ड का ब्यौरा मॉड्यूल के किस भाग में है? तो भाग 3, भाग 4 या भाग से गलती से लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर है भाग 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NAS का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एयरक्राफ्ट सिस्टम, नेशनल आर्मी स्कूल, नेशनल अचीवमेंट सोसाइटी या नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो इसका 4th आंसर सही है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों की अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। यह कथन किस शोध पर आधारित है? तो ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे शोध के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरणा दक्षताओं के अंतर्गत किस कक्षा के बच्चों से संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के उपयोग को समझकर लिखने या बोलने की अपेक्षा की गई है? तो ये 4 व 5 के बच्चों से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण योजना में अनिवार्य रूप से होना चाहिए गतिविधि, प्रश्नावली, लर्निंग आउटकम, गृह कार्य। वैसे तो ये चारों ही चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मेन पार्ट होता है वो टीचिंग प्लान का हमारा लर्निंग आउटकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीक्षा में आई क्या प्रदर्शित करता है? तो दीक्षा में आई जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रदर्शित करता है और GD जो है वो डिजिटल को करता है प्रदर्शित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल मुख्यतः किन कक्षाओं के लिए बना है? तो ये कक्षा 3 से लेकर 8 तक के लिए बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल उपयोगी है फाउंडेशन लर्निंग के लिए, रिमीडियल टीचिंग के लिए, नवाचारी शिक्षण के लिए या कोई भी नहीं? तो यह एक तरीके रिमीडियल टीचिंग के लिए ही है, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए है। नेक्स्ट है, एक बच्चा जोड़, घटाना, गुणा के सवाल हल कर सकता है किंतु भाग के नहीं। तो यह बच्चा अधिकतम किस कक्षा में होगा? तो क्योंकि भाग बच्चा 5वें सीखेगा तो ये 4 का बच्चा होगा।
प्रेरक विद्यालय बनने के लिए विद्यालय के कितने प्रतिशत बच्चों को प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए? 50% से ऊपर, 75 से तक, या 100% से ऊपर, या 75 से 90। तो इसका तीसरा आंसर सही है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड अलोंग ऐप का दूसरा नाम क्या है? संपर्क बैठक ऐप, पढ़ो ऐप, बोलो ऐप, दीक्षा ऐप। तो इसका सही आंसर है बोलो ऐप, गूगल बोलो के नाम से जिसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि पहचान के कितने चरण हैं? 4 चरण, 3 चरण, 5 चरण, या 12 चरण? तो इसमें ध्वनि पहचान के 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह के अनुसार ज्ञानदायिनी योजना किनके हेतु है? अध्यापक के सम्मान हेतु, वीआरसी के सदस्यता हेतु, बच्चों के सम्मान हेतु, विद्यालय के प्रति सम्मान रखने वाले व्यक्ति हेतु। तो फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण इस वर्ष ध्यान आकर्षण कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ। अब ये कितने दिन चलेगा? तो ये पूरे शैक्षिक सत्र में चलेगा, पहले 90 दिन का था। बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने का प्रमुख कारण नहीं है? अध्यापकों का कठोर व्यवहार, माता पिता की शैक्षिक स्थिति, अपने सहयोगियों से मतभेद, या आपसी पारिवारिक कलहपूर्ण वातावरण। तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई के अंतर्गत किस आयु वर्ग के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा का लक्ष्य प्रदान करने का प्रयास किया गया है? तो यह वर्ग है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली के समय ये पाठशाला की कौन सा सप्ताह चल रहा था? तो जो कि अभी निकला ही है हमारा यह सप्ताह, हम अच्छे से जानते हैं कि 8वां सप्ताह था, और इसमें दिवाली विशेष गतिविधियां बच्चों के लिए दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन में प्राप्त फीडबैक का उपयोग हम किन के साथ करेंगे? बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ, शिक्षकों के साथ, या सभी के साथ? उसका सही आंसर है उपरोक्त सभी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं के मध्य रिक्त स्थानों की पूर्ति किस कक्षा की दक्षता है? तो ये कक्षा 2, कक्षा 4, कक्षा 3, या कक्षा 1? तो ये कक्षा 1 के लिए है, जिसे कि बच्चे आसानी से समझ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा तालिका के एक पेज में अधिकतम कितने बच्चों का अंकन किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 30 बच्चों का, एक पेपर पे 30 बच्चों का आकलन किया जा सकता है। भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन कोठारी आयोग का है, जो 1964 में बना था। सुझात्मक समय सारणी शिक्षण संग्रह के किस पृष्ठ में दी गई है? तो जो ये पृष्ठ 4 है, उसी में सुझावात्मक जो समय सारणियाँ हैं वो सभी दी गई हैं अध्यापकों की संख्या के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षण कार्यक्रम का मुख्य बिंदु नहीं है अपने सहयोगियों से मतभेद। जी हाँ, यही आंसर इसका सही है, बाकी सब ध्यान आकर्षण के मुख्य बिंदु हैं। बच्चों के लर्निंग आउटकम संप्राप्ति हेतु सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षण योजना। बाकी भी जरूरी है, लेकिन शिक्षण योजना महत्वपूर्ण है। दीक्षा ऐप पर निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत विद्यालय में स्वास्थ्य एवं कल्याण प्रशिक्षण की आरंभ होने की तिथि क्या थी? जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पहले 3 मॉड्यूल में से एक है जो 16 अक्टूबर से शुरू हुए थे। भारत में कोठारी आयोग का कार्यकाल क्या है? 1964 से 1966 तक। जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि कोठारी आयोग ने ही कहा था कि हमारा भविष्य कक्षाओं में बढ़ रहा है। कक्षा 1 में परीक्षा के दौरान मौखिक और लिखित कार्य का प्रतिशत होना चाहिए। मौखिक 100%, लिखित 0%। यस, यहाँ पे मौखिक को हमें ज़्यादा महत्व देना चाहिए। हमारे विद्यालय में बच्चों के अधिगम के लिए किस प्रकार का कक्षा शिक्षण विधाओं का आयोजन किया जाता है? बाल केंद्रित या गति विद्या? तो ये दोनों ही प्रकार के आयोजन हमारे यहाँ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्ठा प्रशिक्षण किस ऐप पर गतिमान है? संपर्क ऐप, ई पाठशाला ऐप, रीडर अलोंग ऐप, या दीक्षा ऐप? तो सब जानते ही होंगे, क्योंकि प्रशिक्षणों की एक झड़ी लगी हुई है जिसमें हम सभी सराबोर हैं। तो इसका आंसर है दीक्षा ऐप। कक्षा 5 के बच्चों को कोणों की जानकारी देने से संबंधित कौन सा लर्निंग कोड निर्धारित है? तो इसका 4th आंसर है। ये सारे कोड आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है,
चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, तो 1098 जो है वो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। ये सभी नंबर हमारे जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है उसके पीछे दिए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। FLO का तात्पर्य है फोकल लर्निंग आउटकम। यस, इसका ये सही आंसर है। बाकी के जो तीनों ऑप्शन है, फ्लेक्सिबल लर्निंग आउटकम, फास्ट लर्निंग आउटकम, ये नहीं है। संपर्क बैठक ऐप पर कितने बिंदुओं पर चर्चा की गई है? तो ये 7 बिंदुओं पर चर्चा संपर्क ऐप बैठक ऐप में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों की अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षा के रूप नहीं है। यह कथन किसका है? ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे का कथन है। सीखने का आकलन हम किन विधियों के द्वारा कर सकते हैं? अंक आधारित आकलन, रचनात्मक आकलन, या दोनों के द्वारा? तो ये दोनों के द्वारा किया जा सकता है, इसका सही आंसर है। ध्यान आकर्षण शिविर किन विषयों के लिए संचालित किया जाएगा? तो हिंदी गणित, गणित हिंदी अंग्रेजी, गणित हिंदी गणित अंग्रेजी और हमारा परिवेश में विज्ञान, इसका थर्ड आंसर सही है। शिक्षण संग्रह के अंतर्गत किन किन विषयों पर कार्यशाला आयोजित होनी चाहिए? तो जो ऊपर विषय विज्ञान, गणित, भाषा, अन्य विषय दिए गए हैं, इन सभी पर कार्यशाला आयोजित होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान आकर्षण शिक्षण कार्य मुख्यतः किन बच्चों के हेतु तैयार किया गया है? तो जो ध्यान आकर्षण है, जो लर्निंग गैप वाले बच्चे हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों के हेतु किया गया है। फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा 1-2 की सम्मिलित कक्षा का संचालन होगा। 90-90 मिनट के 2 सत्र, 90-90 मिनट के 2 सत्र, ये इसका सही आंसर है। गतिविधि निर्माण का चरण नहीं है, L, इसका सही आंसर है L। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, कक्षा शिक्षण में बच्चों की शैक्षिक स्तर की कमी को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ये जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी हमें करने चाहिए। QR कोड से कौन सी गतिविधि नहीं कराई जा सकती? तो ITC इसके द्वारा नहीं कराई जा सकती, लिखित, मौखिक और माइक्रो सभी ही हम QR कोड द्वारा करा सकते हैं। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यान आकर्षण मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य बच्चों के लर्निंग गैप का पता करना, ये सारे ही कार्य हैं इसके जो ध्यान आकर्षण। जिस प्रकार बीच में विशाल वृक्ष के रूप में विकसित होने की संभावना छिपी रहती है, उसी प्रकार बच्चों में अंतर नहीं क्षमताएं। मॉड्यूल में यह कथन किसका है? सतीश चंद्र वेसी, रेणुका कुमार, मनीषा त्रिगठिया या प्रोक्सवी? तो ये इसका बी आंसर सही होगा, रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड अलोंग ऐप में चौबेपुर का पार्टनर कोड क्या है? तो फ्रेंड्स इसका पहला आंसर सही है, लेकिन यहाँ जब हमारे यहाँ आयोजित होगी तो इसका हमें हमारे ब्लॉक का पार्टनर कोड याद होना चाहिए, हमसे हमारे ब्लॉक का पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कक्षा के बच्चे विभिन्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं? तो कक्षा 5, कक्षा 2 से 5 या 3 से 5 तक के बच्चे या 1 से 2 वाले बच्चे? तो कक्षा 3 से जो 5 तक के बच्चे होते हैं वो विभिन्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, यानी उनके कोर्स में ये है। भाषा शिक्षण की शिक्षण योजना में आकलन और समेकन में कितना समय बिताएंगे? तो 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट या 5 मिनट? तो भाषा शिक्षण के आकलन में हम 10 मिनट लगाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमारी प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल से जुड़कर मेरे को मोटिवेट करें। मैं इसी तरीके की बहुत सारी प्रश्नोत्तरी मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, बहुत सारे टीचिंग प्लान उपलब्ध हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।